एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पांचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और सातवां, हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड,
एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्ट्रीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर सड़क किनारे आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगू राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगू राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। S मने सिक्किम, A मने अरुणाचल प्रदेश, A मने असम और B मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।